चीन भारतीय सरहद के भीतर पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीनी सेना की घुसपैठ के मसले को सुलझाने के लिए एक दूसरे के संपर्क में है। आपको बता दें कि चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 50 सदस्यों वाली एक पलटन ने 15 अप्रैल को भारतीय सरहद के अंदर घुसपैठ कर एक तंबूदार चौकी बना ली। फिलहाल सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस घटना के सामने आने के बाद भारत ने चीन के समक्ष इस मसले को उठाया है। सूत्रों की माने तो दरअसल ये वो इलाका है जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन द्विपक्षीय समझौतों और इस तरह के मसलों के समाधान के लिए मौजूद व्यवस्था के तहत फिलहाल इस विवाद को निपटाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं चीन के सिचुआन प्रांत में शनिवार सुबह आए शक्तिशाली भूकंप में स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। वहीं इस प्राकृतिक आपदा में 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 मापी गई है। भूकंप के झटके चीन के 5 प्रांतों में महसूस किए गए। भूकंप की वजह से इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य के लिए सेना के 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले 50 साल में सिचुआन प्रांत में आई ये दूसरी प्राकृतिक आपदा है। इससे पहले साल 2008 में आए भूकंप में 90,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। माफ कीजिएगा, यहां पर यह बताना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों की ये दूसरी आपदा है और भूकंप की तीव्रता 8 मापी गई थी। बोस्टन मैराथन बम धमाकों के 4 दिन बाद पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। जोखर सारनेव नामक संदिग्ध की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने ट्विटर पर दी। पुलिस ने ट्विटर पर लिखा कि तलाश खत्म हो गई है, आतंक खत्म हो गया है, न्याय की जीत हुई है। और फिलहाल इसी के साथ राष्ट्रीय समाचार का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखिए हमारी तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज की तरह हम हैं यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान, दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां और समृद्धि सूत्र। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें मेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोहिणी नक्षत्र, चतुर्थ नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में ज्योतिषी भी होते हैं। क्यों? चंद्रमा का बेटा है ना बुध। अंदरूनी दुश्मनी है, बुध अक्षर है, बुध गणना है,
बुध आकाश मंडल है। आकाश मंडल पर परिभ्रमण करने वाले समस्त नक्षत्रों और ग्रहों का ध्यान, तारा समूहों का अवलोकन, यही तो ज्योतिषी का काम है। इस नक्षत्र में वृष राशि एक ऐसी राशि है जिस पर आरूढ़ हुआ चंद्रमा कभी ग्रहण की स्थिति को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, विदेशों के राजनयिक और एम्बेसडर्स इम्यून होते हैं, उसी प्रकार से नहीं वक्रोसी चंद्रोसी प्रविशन्ति मुखे धूमि। टेढ़े चंद्रमा के मुख पर ग्रहण लगाने की हैसियत राहु को प्राप्त नहीं है। इसलिए दुर्योधन जैसा अजेय शत्रु, जलंधर जैसा अजेय शत्रु, काल यवन जैसा अजेय शत्रु और स्वयं सहस्त्र फनों से युक्त नाग वासुकी जैसा अजेय शत्रु रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि के और वृष के चंद्रमा का प्रमाण लेने के कारण कृष्ण ने इन सब पर विजय श्री स्थापित किया। इसका मूल कारण रोहिणी नक्षत्र में समुद्र से प्राप्त पांचजन्य शंख था और वही है बुध, और वही बुध है चक्र सुदर्शन। अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को शंख और ध्वनियों के माध्यम से उन समस्त चीजों का ज्ञान हो सकता है अगर त्रैभवात् ध्यान आरूढ़म मोक्ष द्वाराति कल्पितः। तीन भ्रुव हों, तीन भ्रुव मध्यों के मध्य में पहला पूजन, दूसरा अनुशीलन और तीसरा अवलोकन। ये तीनों अवस्थाएं रोहिणी में देखने को मिलती हैं। कृष्ण ने पूजन किया, जूते चप्पल और जूठे पत्तल तक उठाए, ड्राइवरी किया, रथ चलाया। और इसके बाद अनुशीलन किया विदुर का, विकर्ण का। जिन्होंने विकर्ण ने अपने भाई दुर्योधन का परित्याग किया, तो विदुर ने इस वृष राशिस्थ कृष्ण के 20 कलाओं से प्राप्त इस राशि के चंद्रमा का स्पर्श प्राप्त करने के लिए दुर्योधन के खजाने का धन प्राप्त करना स्वीकार किया। द्वितीय भाव आकृष्ट था विदुर का भी, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी। और अनुशीलन के उपरांत तब अवलोकन आता है, और अवलोकन वो है जिसमें रोहिणी नक्षत्र में ज्योतिषी भी बन जाते हैं और कृष्ण एक काल दो काल एक दो महीने की भविष्यवाणी नहीं किया। कृष्ण ने समस्त आगे आने वाले युगों और पीछे जाने वाले युगों पर भविष्यवाणी करके रोहिणी नक्षत्र की भेरी पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि बजा दी और उसमें कहा, यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्दिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। यद्यपि मुझे कर्म करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, तथापि शंकर ध्वनि से प्रणीत अगर मैं कर्मों को करना और पुरुषार्थ को करना छोड़ दूं तो यह संसार अकर्मण्यता के बोध से युक्त होकर मुझ पर अकर्मण्यता और कार्पण्य दोष से युक्त होने के कारण ब्रह्म पर यह आरोपण हो जाएगा। इसलिए मैं एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात रोहिणी नक्षत्र का जातक इतना पुरुषार्थी होता है कि आकाश से पाताल तक की बुलंदियां उसके चरणों पर होती हैं।
दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए जुड़ते हैं हम अपने कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार बंडी, मैं प्रमोद तोमर बोल रहा हूँ, धौलपुर राजस्थान से। डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1974 है, जन्म शाम के 7:15 बजे। मैं अपना राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा पॉलिटिक्स में, और मेरे पास धन कैसा रहेगा। हमारे आज के पहले कॉलर हैं प्रमोद कुमार जी, धौलपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहेगा और भविष्य में इन्हें कितना धन प्राप्त होगा। बृहस्पति तुला विशाखा, राजनीति तो पहले से शुरू कर चुके हो, मजाक मत करो। धन भी आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था तो आज की डेट में किए ही हो प्रॉपर्टी में। आगे भी मार्ग प्रशस्त है, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है, इसके उपाय जरूर कर लेना, अन्यथा प्लेटफॉर्म पर जाकर फिर वापस लौटना पाए। दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। सर, मैं MC मिश्रा बोल रहा हूँ, नीतीश चंद्र मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ सर। मैं अपने ट्रांसफर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 11:35 रात्रि में, गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेरे ट्रांसफर का योग कब तक है? हमारे अगले कॉलर है नीतीश चंद्र मिश्रा जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके स्थानांतरण का योग कब तक है। मीन, बृहस्पति, मंगल, मृग। छलांग तो 3 बार लगाए लेकिन 1 बार भी कूद न पाए, और जन्मदिन के आसपास 89 डेज के आगे पीछे, यानी जन्मदिन के पहले किए हुए प्रयास सार्थक होते हैं और इनके परिणाम जन्मदिन मनाने के बाद मिलते हैं, अर्थात जन्म दिवस जुलाई व्यतीत होते ही आपका ट्रांसफर का आदेश आपके हाथ में होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव। कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू। NSIBM जमशेदपुर।
लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। ऐसे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं राम रतन सिंह बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय है 10:53 रात्रि। डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1964। मेरे सवाल है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सफलता नहीं मिल रही है। जो भी कहीं कुछ लगा रहा हूँ सब वो डूब जा रहा है। हर तरह से परेशान हूँ। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताया जाए। हमारे अगले कॉलर हैं राम रतन सिंह जी बेगूसराय बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, तो कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक अनुराधा, लग रहा है प्रोग्राम का शुरू वाला भाग आप नहीं सुनते हो। वो मैं कहानी नहीं सुनाया करता, नक्षत्रों का श्रुतियों के प्रमाण देता हूँ। अनुराधा नक्षत्र लेके आए हो और 4 ग्रह चतुर्थ भाव पे बैठे हैं। कम से कम 3 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आपको पैतृक विरासत में मिलती है जिस दिन जमीन पर धरती पे अपना पहला कदम रखते हो। बंद क्यों हुए? सप्तमेश के साथ 3 ग्रह गृहस्थाश्रम पीड़ित होने के उपरांत आपके सारे मार्ग अपने आप अवरुद्ध हो जाते हैं, कंटकाकीर्ण हो जाते हैं। ये वही राम प्रसाद है जब कभी धूल में हाथ लगाता था तो सोने में तब्दील पाता था। आज वही सोने में हाथ लगाता है तो धूल हो जाता है। क्यों? जहां भी किस्मत आजमाओ, आपका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा द्वितीय भाव पर बैठा हुआ केतु आग निकाल देते हो, अपने ही हाथों अपने ही आदेश से नष्ट कर देते हो। केतु की मदद लो। जाओ आंखें और बाजू बंद, किसी हनुमान मंदिर में हनुमान की मूर्ति को मंगलवार को धारण कराओ चांदी का, मौज में आ जाओगे। राम रतन सिंह के उत्तर के बाद दर्शकों, आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं शैलेश कुमार तिवारी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट टाप से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1974, 9 बजे सुबह। मुझे संतान प्राप्ति का जो कब तक है और कितने संतान? हमारे अगले कॉलर हैं शैलेश जी खेड़ा गुजरात से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है? सिंह कन्या हस्त अब जो कहूँ अवगुण 2 4 2 और 4 6। सूर्य के साथ शनि 2 बार बाद आए 4 पे, और इसके बाद औलाद के भाव पर मंगल भी बैठे हैं। गर्भहंता कहा गया है मंगल को, अगर दृष्टि भी पड़े। यानी आपको जीवित औलाद मिलती है, 1 कन्या 1 पुत्र। ओके, तब 3 नष्ट होते हैं। ये क्रमांक तदनुसार विवाह के 7वें, 11वें और 19वें वर्ष देखने को मिलता है। शैलेश जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं नैनीताल से सौरभ बोल रहा हूँ। मेरे भाई का नाम समीर है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 18/2/1983, टाइम सुबह के 11 बजे, स्थान पीलीभीत। मेरा भाई को लेकर प्रश्न यह है कि वो विदेश से MBA कर पाएगा या नहीं, और जॉब में उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कृपया बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं सौरभ जी नैनीताल उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके भाई से संबंधित है कि क्या वो विदेश से MBA कर पाएंगे या नहीं, और आगे भविष्य में उनका जॉब में कैरियर कैसा है। मेष में सुनी क्या पूछना है? 4 चांद लगे हैं आपके भाई को। मेष भी मिला, सुनी विदेश जाने के लिए इसका प्रमाण जैसे ही 24वां, 28वां, 32वां और 37वां वर्षीय विदेश और विदेशी संस्थान में कार्य करने के हैं,
इनके सुखद भविष्य की कामना है। सौरभ जी के उत्तर के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं हरीश बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1954 है और प्रातःकालीन का समय है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 4 बजे के आसपास। रिटायरमेंट के बाद का पैसा मुझे अभी मिला नहीं है, ये कब तक मिलेगा? हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं हरीश राणा जी, हरीमपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद का पैसा नहीं मिल पाया, तो कब तक मिलेगा? 1 जून 1954 बताए, कुंडली कोई यहाँ आई नहीं। चलो अपने व्यक्तित्व पर दृष्टि डालो। प्रश्न का जवाब सुन रहे हो? टीवी का मुख ये उत्तर और पूरब है, आपका मुख पश्चिम दक्षिण के कोने पर, वाइस वर्षा। वस्त्र अपने देखो, सफेद, ब्लूइश, स्काई ब्लू। ये प्रमाण लेने के बाद लो। शोकाज, सस्पेंशन, न्यायालय हस्तक्षेप, प्रत्यावेदन लंबित। दीपावली जब आएगी और नवरात्रि बीतेगी, यानी नवरात्रि और दीपावली के मध्य आपको रिटायरमेंट के बाद का प्रमाण न्यायालयिक या न्यायिक हस्तक्षेप के उपरांत प्राप्त होता है। हरीश जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र वाला। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है, थिंकिंग बियॉन्ड कैन मेक यू हु यू एस्पायर टू बी। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, थिंक बियॉन्ड। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का, नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल, कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। अब मूड करेला हवा फ्रेश, तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश, तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का, जो बताएंगे हमें हमारा आज का दैनिक राशिफल। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है रविवार, तारीख है 21 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, अब बारी है आपके दैनिक राशिफल की। राशिफल का शुभारंभ अब हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि रविवार का दिन, शुभ समय
दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। चंद्रमा आज हैं सिंह राशि में। दर्शक, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल प्रदान करेंगे। हालांकि आज विद्यार्थियों को अच्छा फायदा होगा। सामान्य जनों को सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता में थोड़ी सी वृद्धि कर लेनी चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ होने के कारण परिस्थितियां आपकी मेहनत से आपके अनुरूप होती चली जाएंगी। आज थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी, लेकिन सफलता की ओर पूरे हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जिस कार्य को भी कर रहे हैं, आपको वहीं से सफलताओं की प्राप्ति होगी। निश्चिंत रहकर आप कार्य करते रहें, कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है। मात्र झूठ फरेब पर थोड़ा नियंत्रण रखें, बाकी योग उत्तम है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो कुछ धन धान्य की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आज धन के संबंध में भी आप जो कार्य करने जा रहे हैं वह भी सफल होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज योग शुभ बन रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति अनुकूल होने के कारण सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। धन आगमन के भी योग अच्छे बनते हैं। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज चंद्र की विशेष कृपा होने से अच्छे बन रहे हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। जितना आप कार्य करेंगे उतने ही फल की आज प्राप्ति होने वाली है। मेहनत से आज जी नहीं चुराएं। जो भी कार्य हाथ में दिए हुए हैं या आपने स्वयं लिए हुए हैं, उन्हें संपन्न करने का प्रयास करें। सायंकाल तक सभी काम सफल हो जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का तो आज दिन सभी प्रकार से शुभ ही रहेगा। परिस्थितियां भी बेहतर हो रही हैं, आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में जिस दिशा से आप कार्य कर रहे हैं वही शुभ है, वही से लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का व्यावसायिक दृष्टिकोण देखा जाए उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बेरोजगार भी आज अपने रोजगार के संबंध में तलाश जारी रख सकते हैं। आपकी तलाश पूरी होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो फल अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, परंतु अपने इष्ट देव के दर्शन करें, घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इसके बाद घर से बाहर निकलें। सफलताओं की प्राप्ति किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से होगी, जो आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम चल रहा है। मात्र खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ की जहाँ आप कार्य करेंगे वहाँ से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज योग व्यावसायिक दृष्टि से अच्छे बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन भी आज आपका सुखद हो रहा है। कुल मिलाकर धन धान्य की प्राप्ति भी होगी। मन प्रसन्न रहेगा। नुकसान की संभावनाएं कम हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों पर गुरु की विशेष कृपा होने के कारण अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी आज फलित होगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। कुल मिलाकर सायंकाल प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। सर्वार्थ सिद्धि योग में आज हम बात कर रहे हैं, आपने नवरात्रि के व्रत किए होंगे, नवरात्रि पर कुछ अनुष्ठान भी किए होंगे, या नवरात्रि पर कुछ साधनाएं भी की होंगी। इस प्रकार की साधनाएं हमेशा आपके साथ रहें। साधनाएं बार बार आप कर सकें। साधनाओं के माध्यम से आप अपना और अपने मित्रों का, परिजनों का और देश का कल्याण कर सकें। इन सब के लिए दशमी के दिन किसी भी नदी में स्नान किया जाए, वहां पर दूध चढ़ाया जाए, साथ ही दूध के पेड़े का भोग लगाया जाए। इस प्रकार से नदी की पूजन करना लाभकारी होता है और अंत में एक श्रीफल नदी में भेंट कर दिया जाए। ऐसा करने से जो सिद्धियां, शक्तियां हमारे पास आती हैं, यह लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा यह कार्य भी करती हैं। लेकिन जितना अच्छा उद्देश्य होता है, यह शक्तियां उतनी ही अच्छी फलित होती हैं। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने